Assalamualaikum class, how are you all? Hope so you will be fine. Today we discuss chapter number 1 network and communication. Class आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है हमारे पास नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। इसकी हम लोग लर्निंग आउटकम्स में देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है। हम लोगों ने डिफ़ाइन पढ़नी है, नेटवर्क्स की कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, नेटवर्क्स के क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ना है, टाइप पढ़नी है हम लोगों ने नेटवर्क्स की लैन वैन मैन, और उसके बाद हम लोगों ने डिवाइसेस पढ़नी है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस पढ़नी है, ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ने हैं और उसको एक्सप्लेन करना है हम लोगों ने डिफरेंट वेज में। क्लास हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या होता है? मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम आर नॉन कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे टू फॉर्म व्हाट इज़ नॉन एज नेटवर्क। कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो एक मतलब कि कनेक्ट हो रहा हो टुगेदर इन सम वे, किसी भी तरीके का के ज़रिए से कोई भी चीज़ आपके पास कनेक्ट हो रही होती है वो आपके पास खिलाती है नेटवर्क। तो क्लास ये आपके पास डिफ़ाइन भी बन सकती है कि व्हाट इज़ नेटवर्क। तो दिस रेंज फ्रॉम अ बेसिक स्कूल्स और होम नेटवर्क ऑफ ओनली अ फ्यू कंप्यूटर टू लार्ज नेटवर्क सच एज इंटरनेट। तो वो कह रहा है कि हमारे पास द रेंज फ्रॉम अ बेसिक स्कूल होम नेटवर्क फॉर ओनली अ फ्यू कंपोनेंट्स कंप्यूटर्स। अब आपके पास कुछ मतलब कि एक ही स्कूल के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, एक ही कंप्यूटर एक ही होम के अंदर 2 या 3 से ज़्यादा पीसीज हैं, तो वो आपके पास कनेक्ट होकर एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं और नेटवर्क सच एज अ इंटरनेट। और ये जो आपका नेटवर्क क्रिएट हो रहा होता है ये आपका किससे कनेक्ट हो रहा होता है? इंटरनेट के ज़रिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ अ नेटवर्क। नेटवर्क हमारे पास क्या होता है क्लास? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लोकेटेड इन अ सेम रूम। नेटवर्क आपके पास वो होता है कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क एक या दो यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स सिस्टम लोकेट कर रहे हों सेम रूम के अंदर, सेम बिल्डिंग के अंदर और सेम प्लेस के अंदर, तो वो आपके पास क्या कहलाता है? एक नेटवर्क क्रिएट कर देता है, एक नेटवर्क कहलाता है। क्लास यहाँ से यहाँ तक आप लोगों के पास डेफिनेशन होगी नेटवर्क्स की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वो क्या बता रहे हैं हमें। कंप्यूटर नेटवर्क इनेबल द शेयरिंग इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है एबल होता है, शेयरिंग करता है इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम्स को और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। क्लास हम लोग हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं कि हार्डवेयर हमारे पास क्या क्या होते हैं। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब जो होते हैं हमारे पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्क इन एन ऑफिस कंपनी और इन अ कंप्यूटर लैब कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर विद ईच अदर यूजिंग केबल। तो क्लास ये जैसे मैंने क्या बताया कि हम लोग जो अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास किसमें और किस तरह से होते हैं। हम किसी भी कंप्यूटर लैब के अंदर हम आप लोग अपने हार्डवेयर शेयर कर रहे होते हैं, कंप्यूटर कंपनी में शेयर कर रहे होते हैं, किसी भी ऑफिस में शेयर कर रहे होते हैं, तो वो सब हमारे पास खिलाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। तो नेक्स्ट वन है क्लास हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। क्लास ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 बेसिक कंपोनेंट्स। तो वो यहाँ कह रहा है कि आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो आप लोग रूटीन वाइज में यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड ट्रांसमिशन मीडियम डिवाइस। तो क्लास आपके पास सेंडिंग डिवाइस क्या होती है? जिससे आप डाटा सेंड कर रहे होते हैं। मोडेम कम्युनिकेशन डिवाइस होती है कि आप लोगों को लिंक करवा रही होती है दूसरी तरफ जाने के लिए। ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि हम लोग जो भी सेंटर में कम्युनिकेशन के लिए वायर यूज़ कर रहे हैं वो आप लोगों का जो वायर होगी वो ट्रांसमिशन मीडियम कहलाती है। और रिसीविंग डिवाइस क्या होती है कि आप लोग जिस भी मतलब कि डिवाइस के ज़रिए अपना रिसीव कर रहे हैं डाटा, वो आपके पास रिसीविंग डिवाइस होगी। तो क्लास हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सेंडिंग डिवाइस आर डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन टू अदर डिवाइस कनेक्टिंग टू आ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सेंडिंग डिवाइस। तो क्लास आ सेंडिंग डिवाइस वो है जो आपके पास मैसेज, इंफॉर्मेशन, डाटा जो है वो सेंड करती है कनेक्ट करते हुए एक नेटवर्क के ज़रिए। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आ सेंडिंग डिवाइस इज़ यूजली अ कंप्यूटर।
कंप्यूटर नेटवर्क में आपको जो सेंडिंग डिवाइस होती है वो ज़्यादातर आपके पास कंप्यूटर ही होती है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के पास रिसीविंग डिवाइस। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आ रिसीविंग डिवाइस रिसीव मैसेजेस, डाटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। द रिसीविंग डिवाइस शुड बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर और अ स्टोरेज डिवाइस। तो क्लास ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है कि हमारे पास रिसीविंग डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, अ कंप्यूटर, अ प्रिंटर एंड और अ स्टोरेज डिवाइस। तो ये आपके पास क्लास डेफिनेशन है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क को डिटेल से लिखें तो आप लोग इन 4 पॉइंट्स की डिटेल डेफिनेशंस लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास क्या कहलाती है? और कम्युनिकेशन डिवाइस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइस जो होती है वो आपके पास कम्युनिकेट कर रही होती है कंप्यूटर और अदर डिवाइस के दरमियान में। देखिए क्लास, अगर आप लोगों ने कोई भी 4-5 कंप्यूटर आपके साथ लिंक्ड हैं, आप लोगों ने किसी भी नेटवर्क के थ्रू या किसी भी के थ्रू आप लोगों ने डाटा सेंड करना है तो आप अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों की कम्युनिकेशन डिवाइस आपकी मोडेम हो सकता है, आपका सर्वर हो सकता है, तो वो आपका सब कहलाता है, वो सब चीज़ जो कहलाती हैं आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। तो अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोडेम के बारे में पढ़ रहे हैं कि मोडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। अब यहाँ पे आप लोग ये आपके पास एमसीक्यूज भी बन सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स भी बन सकती है कि आप लोगों के पास जो पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस है वो कौन सी है जो आप लोग अपनी बुक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि मोडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस। तो नेक्स्ट क्लास ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम इज अ चैनल और पाथ। ट्रांस मीडियम जो होता है आपके पास एक चैनल होता है या पाथ होता है, यानी कि रास्ता होता है, थ्रू विच द डाटा और इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जिसके ज़रिए आपका जो डाटा होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होने के काबिल हो जाता है। तो नेटवर्क आर कनेक्टिंग बाय वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम। अब वो कह रहा है कि आपको जो नेटवर्क होता है वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो वो दोनों तरह से ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हैं, वायर्ड भी और वायरलेस भी। नेक्स्ट क्लास हमारा टॉपिक है सर्वर एंड क्लाइंट्स। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क डिफरेंट कंप्यूटर परफॉर्म डिफरेंट टास्क और रोल्स according to these tasks and rules. Computer can be categorized as either client or servers. Show a network containing a server and client. तो क्लास यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि इन अ कंप्यूटर नेटवर्क आपके पास डिफरेंट टास्क होते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो आप वो टास्क जो हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं और कंप्यूटर को कैसे कैटेगराइज करते हैं। तो हम लोग 2 तरह से कंप्यूटर को कैटेगराइज करते हैं, एक होता है सर्वर और एक होता है क्लाइंट। एक हमारे पास मेजर हो जाता है और बाकी सब उसके साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। अब हम लोगों को ये देखिए फिग बनी हुई है, आपके पास एक मेन सर्वर है, बाकी सब जो हैं पीसेस वो सब कनेक्ट हैं और वो क्या खिला रहे हैं, आपके पास क्लाइंट खिला रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सर्वर क्या है और ये क्या क्या काम परफॉर्म करता है। सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर दैट facilitate the whole network by providing a variety of services to the computer or devices connecting to the network. सर्वर जो है हमारे पास एक पावरफुल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो प्रोवाइड करता है सर्विसेज को, मैनेज टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और अब वो सर्विसेज क्या क्या हैं जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं, वो क्या क्या सर्विसेज हैं? प्रोसेस करता है डाटा को, स्टोर करता है डाटा को, कंट्रोल एंड मैनेज करता है हमारी ट्रैफिक को, और ऑथेंटिकेशंस को चेक करता है और शेयर करता है अपने सॉफ्टवेयर को। तो क्लास प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, कंट्रोल एंड मैनेज करना नेटवर्क ट्रैफिक को, कि अगर हमारे पास एट ए टाइम 2 या 3 तरफ से हमारे पास टास्क आ रहा है तो हम लोग पहले आने वाली ट्रैफिक को, यानी कि पहले आने वाले टास्क को पहले ही रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद हम सेकंड वन को देखेंगे, उसके बाद फिर थर्ड वन को। यानी कि अगर हम ट्रैफिक ब्लॉक होती है तो हम अपने
कंट्रोल करेंगे और उस चीज़ को मैनेज करेंगे कि हमारा कम से कम जो टाइम वेस्ट हो और हमारी ट्रैफिक जो है वो जल्दी से अनब्लॉक्ड हो जाए। तो क्लास नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइंट। अब हम लोगों ने सर्वर तो पढ़ लिया, अब क्लाइंट के बारे में पढ़ना है कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट इज़ अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर। क्लाइंट जो होता है वो लेस पावरफुल होता है कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर के ना कंपैरिजन में जो क्लाइंट होता है वो लेस पावरफुल होता है। अब ये रिलाइज ऑन सर्वर फ्रॉम सोर्सेज। अब ये हमारे पास रिलाइज कर होता है सर्वर सोर्सेज को, सच एज फाइल्स, डिवाइस एंड इवन प्रोसेसिंग पावर। ये सब जो हैं सर्विसेज हैं ये हमें क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा होता है। तो टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम आप नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की और कौन कौन सी होती हैं। तो ये क्लास हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप लोग लिख सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, विच वन इज़ लैन, सेकेंड वन इज़ मैन एंड थर्ड वन इज़ वैन। LAN stands for local area network, MAN stands for metropolitan area network and WAN stands for wide area network। क्लास इसकी एब्रीवेशन आप लोगों ने याद रखनी है, ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, लॉन्ग में भी आ सकती है, और आप लोगों के पास टाइप्स के बारे कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स, कंप्यूटर नेटवर्क कितने होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, आ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क दैट इज़ कन्फाइंड टू आ रिलेटिवली स्मॉल एरिया। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है ये आपके पास कंसिस्ट कर रहा होता है स्मॉल एरिया ऑफ नेटवर्क का, यानी कि विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ रूम आपके पास जो नेटवर्क होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इट इज़ जनरली लिमिटेड टू आ जियोग्राफिक एरिया सच एज बिल्डिंग और एडजेसेंट बिल्डिंग, यानी कि एक बिल्डिंग में या साथ वाली बिल्डिंग के साथ आप लोग इसको लिंक आउट कर सकते हैं और आपका एक नेटवर्क क्रिएट हो सकता है। LAN इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। LAN जो है वो आपके पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ है नेटवर्क की। लोकल एरिया नेटवर्क आर यूजली ऑनवर्ड बाय एन वन ऑर्गेनाइजेशन। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है आपका यूजली क्रिएट किया जा रहा होता है विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपका LAN नेटवर्क। ये आपके पास एक ट्रांसमिशन मीडियम होती है और इसके साथ आप स्विचेस ऐड कर देते हैं अपने चीज़ें जो हैं अपने सर्वर को सेंड करने के लिए या रिसीवर को सेंड करने के लिए। तो सब क्लाइंट्स ये देखेंगे ये लोकल एरिया नेटवर्क है विद इन अ बिल्डिंग है, लेकिन रूम चेंज है या एडजेसेंट बिल्डिंग है तो आपके पास ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, दोनों नेटवर्क एक ही ट्रांसमिशन मीडियम पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद क्लास आप लोग आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ LAN। अब LAN के हमारे पास एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। कंप्यूटर कैन शेयर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, स्कैनिंग डिवाइसेस, CD-ROM एटसेट्रा। इसका एडवांटेज ये है कि हम लोग इसके जितने भी हार्डवेयर हैं हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो भी हम लोग उसको शेयर कर सकते हैं। यूज़र कैन सेव देयर वर्क सर्टनली ऑन द नेटवर्क सर्वर। अपना काम जो वो करते हैं वो फ़ौरन से ही सेव कर लेते हैं। यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन कंप्यूटर वेरी इजीली। यूज़र कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा होता है एक दूसरे के साथ विद ईच अदर और बिटवीन डाटा वेरी इजी जो होता है वो आपके पास प्रोसेस हो रहा है और ट्रांसफ़र हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये स्पेशल सिक्योरिटी मेजर आर नीडेड टू स्पॉट अनऑथराइज्ड यूज़र। अनऑथराइज्ड यूज़र जो हैं वो इसको एक्सेस करने में कामयाब हो जाते हैं। LAN नीड्स टू बी मेंटेन बाय स्किल्ड पर्सनली। LAN नीड टू मेंटेन, LAN को हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते पर्सनली फॉर्म में। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया। मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमारे पास क्या है कि आ लार्ज नेटवर्क which extend to a city or a metropolitan region is termed as a metropolitan area network or MAN। वो कह रहे हैं कि विद इन अ सिटी या आउट ऑफ सिटी जो आपका नेटवर्क काम कर रहा होता है वो आपके पास कहलाता है MAN। तो क्लास देखिए आप लोगों की ब्रांच है, ये आपका मेन कैंपस हो गया, ये हेड ऑफ ऑफिस हो गया, ये गर्ल्स ब्रांच हो गई, ये बॉयज़ ब्रांच हो गई, ये आपके पास हिप सेक्शन हो गया। तो इस तरह से जितने भी सेक्शंस हैं वो मिलकर आप लोगों के पास एक मैन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं।
तो ये विद इन अ सिटी जो आपके पास काम कर रहा होता है नेटवर्क, वो आपके पास कहलाता है मैन। तो केबल टेलीविज़न नेटवर्क इन अ सिटी इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ मैन। जैसे कि आप लोगों का सिटी केबल होती है, वो विद इन अ सिटी होती है ना, कि आप लोग एक ही सिटी में जहाँ भी जिस जगह पे भी अपना नेटवर्क क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास, अ मोडेम कैन बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड। A modem can be located inside or outside on the computer. Show different types of modem. अब आपके पास यहाँ बताया हुआ है कि आप लोगों के पास सिंगल मोडेम होता है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए। जो आप लोगों के पास मोडेम यूज़ हो रहा होता है कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट है आपके पास इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू आ नेटवर्क। each NIC हैज़ अ यूनिक सीरियल नंबर। आपके पास जो होता है NIC का यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूनिक सीरियल नंबर होता है। दिस नंबर इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क, जो आइडेंटिफाई करता है आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क को। अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है वो एवरी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है। नेक्स्ट है क्लास आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम, कि आप लोगों के पास कौन कौन से फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम्स जो हैं वो यूज़ हो रही है और उनकी कितनी टाइप्स हैं। दिस मीन्स थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन मीडियम। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है क्लास ट्रांसमिशन मीडियम की, कि ट्रांसमिशन मीडियम आपके पास क्या होता है। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम और गाइडेड मीडिया। आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपके पास ट्रांसमिशन मीडियम की और गाइडेड मीडिया की। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ट्विस्टेड केबल के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे ट्विस्टेड केबल क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल आर द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडियम फ्रॉम ट्रांसफरिंग डाटा ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो मोस्ट पॉपुलर होती है और डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। देर आर स्पेशली यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो स्पेशली यूज कहाँ होती है, लोकल एरिया नेटवर्क में यानी कि लैन में। ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड ऑफ कॉपर ट्विस्टेड टुगेदर। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्विस्टेड पेयर जो होता है वायर जो होती है वो 2 कॉपर स्ट्रैंड ट्विस्ट को कॉपर की वायर्स को 2 को ट्विस्ट करके बनाया जाता है। द ट्विस्ट अलाउ डाटा सिग्नल टू ट्रेवल मोर एज कम्पेयर टू आर रेगुलर कॉपर वायर। इसका मकसद क्या होता है कि आप लोगों के पास जो सिग्नल्स एंड डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल wire. The 2 more twists per centimeter the further the single can travel. आप आपको कह रहा है कि दी मोर ट्विस्ट इज पर सेंटीमीटर, जितने भी सेंटीमीटर आपकी वायर ज़्यादा होगी वो उतना ही फ्यूचर में सिग्नल्स को ट्रैवल करने के लिए ज़रूरी होगी। ट्विस्टेड पेयर केबल ऑफ 2 टाइप्स। ट्विस्टेड पेयर केबल की जो आपके पास है क्लास 2 टाइप्स हैं, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और शील्ड ट्विस्टेड पेयर। If the wire are unshielded they are called unshielded twisted pair cable। यानी कि ऐसी वायर जो अनशील्ड हो यानी कि उसके ऊपर किसी भी शील्ड या किसी भी तरह की आपके पास वो ना हो, ऊपर कोटिंग ना की हुई हो, तो वो आपके पास ट्विस्टेड अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर कहलाती है। जबकि अगर किसी के पास शील्ड इफ़ दे आर वायर आर शील्डेड यानी कि अगर किसी भी वायर के ऊपर शील्ड दी हुई हो तो वो आपके पास कहलाती है अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। इट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टाइप ऑफ केबल। ये हमारे पास जो होती है लीस्ट एक्सपेंसिव होते हैं। इट इज़ इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना इजी होता है। ये 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है अब हमारे पास, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अ टाइप ऑफ वायर दैट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर वायर सराउंडेड बाय इंस्टॉलेशन एंड शील्ड ऑफ ब्राइडेड वायर। अब वो कह रहा है कि हमारे पास सेंटर वायर होती है, हमारे पास कोएक्सियल वायर होती है और इसको इंस्टॉलेशन
किया जाता है शील्ड के ज़रिए। द शील्ड मिनिमाइज इलेक्ट्रिक एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेस। जो शील्ड होती है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो कम अफेक्ट कर रही होती है। कोएक्सियल केबल इज़ द प्राइमरी टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड बाय द केबल टेलीविजन इंडस्ट्रीज एंड इट इज़ आल्सो वाइडली यूज्ड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो होती है हमारे पास चीज़ होती है कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। प्लास्टिक जैकेट इंस्टॉलेटर एंड ब्रांडेड शीट इज़ द कोएक्सियल केबल इंश्योर डेटा ट्रांसमिशन मीडियम विदाउट इंटरफेस फ्रॉम अदर केबल। कोएक्सियल केबल आर शोज क्लास। ये देखिए आप लोगों के पास एक कोएक्सियल केबल शो हो रही होती है। ये इसके बाद प्लास्टिक जैकेट होती है, ये हमारे पास मेटलिटिक शील्ड होती है, उसके बाद ये हमारे पास इंस्टॉलेटर होता है, देन हमारे पास सेंटर में जो कोर होती है, असल की जो वायर होती है वो ये होती है, बाकी उस पर कोडिंग्स की होती हैं डिफरेंट टाइप्स की, ताकि हमारे पास जो इसका इंटरफेस है वो हमारे पास क्लियर नज़र आए। नेक्स्ट है क्लास हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोएक्सियल केबल। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होते हैं कोएक्सियल केबल के? इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन स्टैंडर्ड टेलीफोन वायर। लाइक अ टेलीफोन वायर होती है और ये हमारे पास एक्सपेंसिव होती है। इट इज़ मच एट रिस्क ऑफ इंटरफेस देन ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत इसमें ज़्यादा चांस होते हैं इंटरफेस के। इट्स डाटा ट्रांसफ़र रेट इज़ हायर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। इसमें जो ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वो ट्विस्टेड केबल की निस्बत ज़्यादा होती है और इसको ईजी ही होता है ये इंस्टॉल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे पास क्या होती है? फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ अ टाइप ऑफ केबल दैट यूज़ ग्लास। ये हमारे पास जो होती है ग्लास यूज़ करती है थ्रेड्स टू ट्रांसमिशन में डाटा। इट कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स। इसमें हमारे पास जो थ्रेड्स यानी कि धागों या वायर्स की जो बंडल्स होते हैं ग्लास के, ईच ऑफ विच कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स। और ये जो ट्रांसफ़र करते हैं डाटा या मैसेजेस को इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स करते हैं, लाइट की जो हमारे पास शुआएँ होती हैं उनके ज़रिए करते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ सेंटर ग्लास कोर सराउंडेड बाय सर्वर लेयर्स। फाइबर ऑप्टिक जो होती है हमारे पास सराउंडिंग ग्लास होती है और इसके ऊपर सर्वर लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल्स की, सच एज क्लैडिंग एंड बफर कोटिंग। इसमें बफर कोटिंग की जाती है और क्लैडिंग कोटिंग की जाती है। क्लैडिंग और बफर कोटिंग क्लास ये आप लोगों के पास MCQs भी बन सकता है कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर केबल्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल। द डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ द हाईएस्ट। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्लास, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड कोएक्सियल केबल में से सबसे हाईएस्ट ट्रांसफ़र रेट जो होता है वो हमारे पास होता है फाइबर ऑप्टिक का। नेक्स्ट है हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास क्या क्या होती हैं? कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ इज़ द मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। द फॉलोइंग आर फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। कौन कौन सी होती है हमारे पास? सर्कुलर कम्युनिकेशन होता है, ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम होता है हमारे पास, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड ब्लूटूथ। क्लास सर्कुलर कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि सर्कुलर कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होता है। Communication is a radio communication. It is disturbed over a land area called cells. Each cell is served by at least one fixed location transceiver known as cell site or base station. सर्कुलर स्टेशन जो होता है हमारे पास फिक्स्ड लोकेशन होती है सेल की, और हमारे पास ये होता है रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ हो रहा होता है। व्हेन जॉइंड टुगेदर दिस सेल्स प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन कवरेज ओवर अ वाइड जियोग्राफिक एरिया। जब हम लोग इस सेल्स को कनेक्ट टुगेदर कर लेते हैं यानी कि मर्ज कर लेते हैं तो हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम वाइड एरिया से भी अपनी कम्युनिकेशन जो है वो हासिल कर सकें। The circular communication system offers communication services to thousands of cells uses. Communications के लिए हम लोग thousands of cells जो हैं वो यूज़ भी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट आर द मेन ऑब्जेक्ट। वायरलेस होते हैं क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट में वायर्स का कोई भी वो नहीं है,
कि हम लोग वायर्स वहाँ तक भेज सकते हैं। दिस सैटेलाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये सैटेलाइट्स जो हैं क्या हमारे पास क्या कहलाती हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहलाती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर आइडियली प्लेस्ड टू प्रोवाइड द टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोबल। ये हमारे पास सैटेलाइट्स जो होती हैं टेलीकम्युनिकेशन लाइक डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोबल, हम लोग डिफरेंट प्लेसेस के ज़रिए अपनी ग्लोबल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और जान सकते हैं। ये हमारे पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए पॉसिबल है। दिस सैटेलाइट्स इनेबल यूज टू कम्युनिकेट ओवर लार्ज डिस्टेंस। ये लार्ज डिस्टेंस को देखते हुए यूज़ होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर मैनी एप्लीकेशन such as international telephone calls providing communication to remote areas of the earth। ये हमारे पास इंटरनेशनल टेलीफोन कॉल में यूज़ हो रही होती है। हमारे पास रिमोट एरियाज ऑफ अर्थ प्रोवाइडिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू शिप्स, एयरक्राफ्ट एंड अदर मोबाइल व्हीकल्स। अब ये हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं हमारे पास कहाँ यूज़ हो रही होती हैं? एयरक्राफ्ट में, शिप्स में, उसके अलावा टेलीफोन कॉल्स में। अगर हम लोगों ने अब्रॉड कॉल करनी है या भी किसी भी आउट ऑफ कंट्री कॉल करनी है तो हमारे पास जो है सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ हो रही होती हैं। GPS है क्लास हमारे पास। GPS इज़ अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, द पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम यूजिंग सैटेलाइट टू डिटरमाइन प्रिसाइज लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो क्लास GPS से आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि आजकल जो हमारे ये एंड्रॉयड मोबाइल हैं इसमें भी GPS सिस्टम होता है कि हम लोग अपनी लोकेशंस को कहीं भी बैठे किसी भी वक्त किसी भी इंसान को सेंड कर सकते हैं और वो हमारी लोकेशन को फाइंड आउट करके हम तक पहुंच सकता है। GPS कैन बी यूज्ड पिन पॉइंट एनी शिप और सबमरीन ऑन द ओशन और टू मेजर द हाइट of mountain Everest. It can also be used emerald force scientists, fishermen, climbers, hackers and anyone who want to accurate location and time information। हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। आर्मी फोर्स जो है वो GPS लाजमी यूज़ करती है। इसके अलावा डिफरेंट और बताए हुए हैं कि वो भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं। तो लोकेशंस को यूज़ करके हम लोग अपने GPS सैटेलाइट्स विद टारगेट्स एंड GPS रिसीवर्स, टारगेट होता है उसके पास भी हमारे पास GPS ऑन होना चाहिए और हमारे रिसीवर के पास भी। तो क्लास ये इसकी हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है कि ये देखें, ये हमारे पास बेस स्टेशन है, ये हमारे पास स्टॉलन व्हीकल है कि हमने चोरी की है, चोरी हुई व्हीकल्स, और ये हमारे पास अर्थ स्टेशन है। ये हमारे पास पुलिस वैन हो गई, GPS रिसीवर हो गया एंड ये सैटेलाइट्स हो गए। ये अगर हमारे पास इनकेस हमारी कोई चीज़ चोरी हो जाती है या इस तरह का कुछ भी होता है तो हम लोग उसको अपने GPS के ज़रिए या GPS सैटेलाइट्स के ज़रिए हम लोग अपनी चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारी उस चीज़ के अंदर यानी कि रिसीवर के अंदर भी हमारे पास GPS लगा हुआ हो। तो नेक्स्ट है क्लास हमारे पास ब्लूटूथ डिवाइसेस। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा क्योंकि आप लोग के मोबाइल में ये चीज़ कॉमन है कि आप लोग ट्रांसफ़र करते हैं डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंज डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में हम लोग ब्लूटूथ डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं विदाउट वायर को यूज़ किए हुए। इट कैन connect several devices to communicate with each other wirelessly. Networks are usually formed temporarily from portable devices such as cellular phones, handhelds, computers and laptops. Bluetooth offers services like file sharing, voice transport and फॉर कनेक्टिंग डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। तो क्लास ये था हमारे पास कंप्यूटर का ब्लूटूथ के बारे में कि ब्लूटूथ हमारे पास किस तरह से किस लिहाज से हमारे पास यूज़ हो रही होती है। एक तो हम लोग ब्लूटूथ अपने मोबाइल में कनेक्ट करते हुए यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरा हम लोग ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं कॉल सुनने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारे पास वायरलेस होती हैं। विदाउट वायर हम लोग इसके ज़रिए किसी भी चीज़ के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लूटूथ। तो क्लास ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हुई। शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। होप सो क्लास आप लोगों को इस चैप्टर की समझ आई होगी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।